नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबलरी का पार्ट है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे कि ये सब नया है, उसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की स्टोरी है आलिफ एंड हिज फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। तो लिखा है आलिफ था एक शेफर्ड चराने वाला बॉय लड़का। शेफर्ड का मतलब होता है चराने वाला, यानी जो गाय बकरी भैंस ये सब को चराते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में शेफर्ड बोलते हैं। हूँ जो वर्कड काम करता था, और ये वर्कड हमारा वर्क वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्क का मतलब होता है काम करना, और यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। इसलिए वर्क का मतलब पढ़ेंगे काम करता था, फॉर के लिए, हिज अपने, मास्टर मालिक के, मतलब जो अपने मालिक के लिए काम करता था। हिज उसका, मास्टर मालिक, वॉज था, वेरी बहुत, क्रूवल निर्दयी। क्रूवल का मतलब होता है निर्दयी। ही वह, ऑफन अक्सर, और यहाँ पे टी हमारा साइलेंट होता है इसलिए हम लोग इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं बल्कि हम लोग इसको ऑफन पढ़ते हैं। मतलब अक्सर यूज टू बीट, मारा करता था। बीट का मतलब होता है मारना, और यहाँ पे यूज टू को लिखा गया है और इसका यूज हम लोग पास्ट के हैबिट को बताने के लिए करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे वह अक्सर मारा करता था आलिफ, आलिफ को। आलिफ वॉज, आलिफ था, वेरी बहुत, फॉन्ड शौकीन। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। किसका? ऑफ प्लेइंग, बजाने का, द फ्लूट, बांसुरी। यानी जो आलिफ था वो बांसुरी बजाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। और यहाँ पे प्लेइंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है बल्कि ये नाउन का काम कर रहा है, और इसी तरह के वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे लिखा है व्हेन, जब, ही वह प्लेड बजाता था। यहाँ पे ये प्लेड हमारा क्या है? प्ले वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना नहीं है, यहाँ पे प्ले का मतलब है बजाना। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इस लाइन को पढ़ेंगे जब वह बजाता था, ऑल सभी, द एनिमल्स जानवर, ऑफ के, द जंगल, गैदर्ड इकट्ठा हो जाते थे। और ये गैदर्ड हमारा गैदर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इस लाइन में लिखा है जब वह बजाता था, क्या? बांसुरी को, तो क्या होता था? सारे जंगल के जानवर इकट्ठा हो जाते थे। अराउंड, चारों ओर, हिम, उसके, ही वह कौन? आलिफ, लव्ड, प्यार करता था। और ये लव्ड क्या है हमारा? लव वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे वह प्यार करता था द एनिमल्स, जानवरों को, एंड, और, द एनिमल्स, जानवरों, ऑल्सो, भी, लव्ड, प्यार करते थे, हिम, उसको, उसको यानी आलिफ को। यानी वो जानवरों को बहुत प्यार करता था और जानवर भी उसको बहुत प्यार करते थे। आलिफ्स मतलब आलिफ का, और यहाँ पे ये जो एस है ये हमारा एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है का। यानी आलिफ का मास्टर मालिक ऑफन अक्सर स्कोल्डेड डांटता था, और ये स्कोल्डेड हमारा स्कोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे डांटता था
हिम उसको, फॉर प्लेइंग बजाने के लिए, हिज अपने, फ्लूट बांसुरी को। यानी जो आलिफ का मालिक था वो अक्सर उसको डांटता था बांसुरी बजाने के लिए। और यहाँ पे ये प्लेइंग क्या है, हमारा वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। और इसी तरह के नाउन को इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, जेरंड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लिखा है आई, मैं, हैव केप्ट रखा हूं। और ये केप्ट क्या है, कीप वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। कीप का मतलब होता है रखना, और यहाँ पे इसको हैव के साथ यूज किया गया है। और ये स्ट्रक्चर का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, मैं रखा हूं, यू तुम्हें, फॉर के लिए, वर्क काम के, नॉट ना कि, फॉर प्लेइंग बजाने के लिए, द फ्लूट बांसुरी। मतलब मालिक उसको क्या बोलता है, मैंने तुम्हें काम के लिए रखा है, ना कि बांसुरी बजाने के लिए। अगेन यहाँ पे ये जो प्लेइंग है ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और इसको इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लिखा है, वन डे एक दिन, हिज उसके, यहाँ पे हिज का मतलब है उसके, मास्टर मालिक ने, सॉ देखा। और ये सॉ हमारा सी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, उसके मालिक ने देखा, अ रैबिट एक खरगोश को, इन हिज अपने, ड्रीम सपने में। यानी एक दिन उसके मालिक ने अपने सपने में खरगोश को देखा। ही वह, वांटेड चाहता था। और ये वांटेड क्या है, हमारा वांट वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। वांट का मतलब होता है चाहना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, वह चाहता था। यहाँ पे ही का मतलब है वह, क्या, टू हैव पाना, दैट उस रैबिट खरगोश को। यानी वह उस खरगोश को पाना चाहता था। ही उसने, यहाँ पे ही का मतलब पढ़ेंगे उसने, और यहाँ पे ही का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, वह। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर ऐसा होता है कि वर्ड हमारा सेम होता है लेकिन उसका मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखा है, उसने ऑर्डर्ड आदेश दिया। और ये ऑर्डर्ड हमारा ऑर्डर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो लिखा है, उसने आदेश दिया, हिज अपने, सन्स बेटों को, टू ब्रिंग लाने के लिए, दैट उस रैबिट खरगोश को, फ्रॉम से, द जंगल जंगल। यानी उसने अपने बेटों को उस खरगोश को जंगल से लाने के लिए कहा। यानी जैसा उसने सपने में खरगोश को देखा था वैसा ही खरगोश को लाने के लिए कहा। इफ अगर, दे वेलो, वेलो कौन, उसके बेटे, फेल्ड असफल रहे। और ये फेल्ड हमारा क्या है, फेल वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, अगर वे लोग असफल रहे, टू डू सो, ऐसा करने में। यहाँ पे सो का मतलब है ऐसा, ऐसे सो का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। तो इसको पढ़ेंगे, अगर वे लोग ऐसा करने में असफल रहे, ही वह, वुड नॉट गिव नहीं देगा। गिव का मतलब होता है देना, देम उन लोगों को, इवन भी, यहाँ पे इवन का मतलब है भी, अ पेनी एक भी पैसा, मतलब थोड़ा भी पैसा नहीं देगा, फ्रॉम से, हिज अपने, प्रॉपर्टी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। तो यहाँ पे लिखा है कि उसके पिताजी अपने संपत्ति का एक भी पैसा नहीं देंगे।
द मास्टर्स, मालिक का, यहाँ पे मास्टर के साथ ये जो एस लगा है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, और इसका मतलब होता है का, यानी मालिक का सन्स सारे बेटे सर्च्ड खोजे, और ये सर्च्ड हमारा सर्च वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसको सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, मालिक के बेटों ने खोजा फॉर द रैबिट, खरगोश को, बट लेकिन दे वे लोग कुड नॉट फाइंड, नहीं खोज पाए। फाइंड का मतलब होता है खोजना, इट उसे, उसे यानी उस खरगोश को। दे वे लोग आस्क्ड, पूछे, और ये आस्क्ड हमारा क्या है, आस्क वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे आस्क का मतलब है पूछना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कहा जा रहा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे, वे लोग पूछे द एनिमल्स, जानवरों से, ऑफ के, द जंगल, जंगल, यानी वे लोग जंगल के जानवरों से पूछे, बट लेकिन नन ऑफ देम, यानी उनमें से किसी ने भी नहीं, टोल्ड, बताया, और ये टोल्ड हमारा क्या है, टेल वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। टेल का मतलब यहाँ पर है बताना, तो इसको पढ़ेंगे, बताया, देम, उन लोगों को, अबाउट, बारे में, द रैबिट, खरगोश के, यानी उन लोगों में से किसी ने भी खरगोश के बारे में नहीं बताया। द एनिमल्स, जानवर, हाउ एवर, जबकि, न्यू, जानते थे, और ये न्यू क्या है हमारा, ये नो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नो का मतलब होता है जानना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, जानते थे, दैट की, वेयर, कहाँ, द रैबिट, खरगोश, वॉज, था, यानी हालांकि जानवर जानते थे कि खरगोश कहाँ था। देन, फिर, द मास्टर, मालिक, आस्क्ड, कहा, और ये आस्क्ड क्या है हमारा, आस्क वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। आस्क का मतलब यहाँ पर है कहा, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, कहा आलिफ, आलिफ से, टू प्ले, बजाने के लिए, हिज, अपने, फ्लूट, बांसुरी को, यानी उसने आलिफ से अपने बांसुरी को बजाने के लिए कहा। व्हेन, जब, आलिफ, आलिफ ने, स्टार्टेड, शुरू किया, और ये स्टार्टेड हमारा स्टार्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे, शुरू किया, प्लेइंग, बजाना, हिज, अपने, फ्लूट, बांसुरी को, और यहाँ पे प्लेइंग हमारा वर्ब का काम नहीं कर रहा है बल्कि ये नाउन का काम कर रहा है, और इस तरह के वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जेरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जब आलिफ ने अपने बांसुरी को बजाना शुरू किया, ऑल, सारे, द एनिमल्स, जानवर, इंक्लूडिंग, समेत, द रैबिट, खरगोश के, यानी खरगोश समेत सारे जानवर, रस्ट आउट, दौड़ गए, और ये रस्ट हमारा क्या है, रस वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। रस का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको पढ़ेंगे, दौड़ गए, टू मीट, मिलने के लिए, हिम, उसको, उसको यानी आलिफ को। आलिफ्स, आलिफ का, यहाँ पे कॉमा के साथ ये जो एस है ये एपोस्ट्रॉफी एस है। इसको पढ़ेंगे, आलिफ का, मास्टर, मालिक, रियलाइज्ड, एहसास किया, और ये रियलाइज्ड क्या है हमारा, रियलाइज वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। रियलाइज का मतलब यहाँ पर है एहसास करना, तो इसको पढ़ेंगे, एहसास किया, हिज, अपने, मिस्टेक, गलती का, यानी आलिफ के मास्टर को अपने गलती का एहसास हुआ। नाउ, अब, ही, वह कौन, वो आलिफ का जो मालिक था, न्यू, जानता था, और ये न्यू हमारा क्या है, नो वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। नो का मतलब होता है जानना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी जानता था, व्हाट, क्या, लव, प्यार, कुड डू, कर सकता है, यानी प्यार क्या कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।
अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।